श्री राधे राधे। भक्तों, जो दैवी गुण संपन्न बालक होते हैं वो कितना ही संकट जीवन में आ जाए घबराते नहीं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और बिल्कुल यही दृष्टिगोचर हो रहा था सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन में। माँ का शरीर छूट गया, बहन खत्म हो गई और अब पिताजी का भी शरीर छूट गया। और पिताजी ने जिस सेठ के यहाँ अपना पैसा बतलाया था उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। और उस समय वो नागपुर में रह रहे थे, अपने गांव में नहीं थे। तभी घबराए नहीं। बाद में जब गांव में आए तो उनका कक्षा 4 तक की पढ़ाई का जो प्रमाण पत्र था वो नहीं ला पाए थे। तो अब एडमिशन कैसे हो, क्योंकि पढ़ाई का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं था। तो इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मेरे पास प्रमाण पत्र तो नहीं है, लेकिन मैं 4 तक पढ़ा था। तो प्रमाण पत्र के अभाव में सुदर्शन जी से अलग से परीक्षा दिलाई गई और महाराज उस परीक्षा में इनकी योग्यता 5वीं कक्षा की पाई गई। तो पाठशाला घर से 6 मील दूर थी और रहने की व्यवस्था वहां हुई। और पढ़ने में तो बहुत ही अद्भुत विद्यार्थी थे, तीव्र बुद्धि थी। छुट्टी के दिन घर जाते थे लेकिन पूरा ध्यान पढ़ाई में रहता था। सदैव हिंदी, साहित्य, गणित, रेखा गणित, इतिहास, भूगोल में सर्वोच्च अंकों को लेकर कक्षा में प्रथम आते थे। सभी शिक्षकों का अपने इस मेधावी छात्र पर असीम स्नेह दुलार था। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर स्वतः प्रयास से पढ़ने का उत्साह देखकर प्रखर प्रतिभा संपन्न इस शिष्य पर बहुत लोगों का कृपा वात्सल्य था। धनवान लोगों का, सामर्थ्यवान लोगों का। तो एक सज्जन थे गदाधर सिंह जी, उनका विशेष कृपा वात्सल्य था। उन्होंने सुदर्शन को पुस्तकालय में आबाद प्रवेश ही नहीं दिया, बल्कि प्रवेश तो दिया ही, बल्कि कुछ पत्रिकाएं भी उनको उपलब्ध कराया कि तुम इनको पढ़ो, इससे बुद्धि तुम्हारी और तीव्र होगी। अब वो धार्मिक पत्रिका तो नहीं थी। इतिहास, भूगोल, गणित, कहानी, कविता, उपन्यास, जीवन चरित्र, ज्योतिष, निबंध आज की थी, लेकिन उनको पढ़ने से उनकी बुद्धि तीव्र हुई और स्मृति विलक्षण थी। कोई भी पुस्तक पढ़ते थे तो बहुत कुछ उनको याद हो जाता था। पढ़ाई में बाधा तो बहुत आई भक्तों, क्योंकि माता भी नहीं थी, पिता भी नहीं था, कोई संरक्षक नहीं था, इसलिए बाधा तो बहुत आई। लेकिन वो अडिग थे, हिम्मत हारने वाले नहीं थे, इसलिए फिर से शिक्षा आरंभ किया। और एक मौका आया बहुत अद्भुत। सन 1928 में जब सुदर्शन 7वीं कक्षा के मेधावी छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे थे तो इनके शिक्षक ठाकुर गदाधर सिंह इनकी विलक्षण प्रतिभा को देखकर कहानी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सुदर्शन को अपने साथ नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी में ले आए। और प्रतियोगी साथियों में प्रेमचंद जी भी आए थे, जो बहुत प्रसिद्ध थे, जिन्होंने साहित्यिक जगत में उस समय तक अच्छी ख्याति अर्जित कर ली थी। प्रेमचंद का नाम बहुत प्रसिद्ध था, वो भी कहानी प्रतियोगिता में थे। और प्रेमचंद की अवस्था तो 48 वर्ष की थी और ये सुदर्शन जी तो 7वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। 7वीं कक्षा का विद्यार्थी छोटा बच्चा हुआ,
और ये प्रेमचंद जी तो 48 वर्ष के थे, ये भी कहानी प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे, और उसी कहानी प्रतियोगिता में सुदर्शन भी भाग लेने आए। और निर्णायक मंडल में उस समय महाकवि जयशंकर प्रसाद जी आए थे। उन्होंने बालक सुदर्शन की प्रतिभा एवं कहानी लेखन शैली की कला इसको देखा तो प्रथम घोषित कर दिया कि ये 7वीं कक्षा का विद्यार्थी कहानी प्रतियोगिता में प्रथम है, अर्थात प्रथम श्रेणी में पास हुआ, पहला नंबर इसका है। तो प्रेमचंद जी के पक्षपातियों को यह निर्णय आपत्तिजनक लगा, क्योंकि प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कहानी लेखक, और 48 वर्ष अवस्था थी। तो उनके साथी लोगों को लगा कि एक बच्चे को जिता दिया है पहला नंबर और इनका दूसरा नंबर आ रहा। तो उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी से अनुरोध किया कि निर्णय पर एक बार पुनः विचार कर लिया जाए, कारण कि प्रेमचंद जैसे वरिष्ठ कहानीकार को द्वितीय एवं 17 वर्षीय 7वीं कक्षा के छात्र को प्रथम स्थान ये प्रदान करना प्रेमचंद जी की छवि को धूमिल करने जैसा प्रतीत होता है। तो भक्तों, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी को यह पक्षपात अप्रिय लगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैंने निर्णय कहानी के आधार पर किया है, आयु, ख्याति और अपने पराये का विचार करके नहीं किया। निर्णय सोच विचार के पश्चात ही होता है, अब विचार के लिए स्थान नहीं है। यह कह करके सदन त्याग करके चले गए। तब भक्तों फिर साहित्यिक गुटबंदी के विद्वानों ने 1 घंटे का विलंब करके लिखित रूप से प्रेमचंद जी को प्रथम घोषित कर दिया, जबकि प्रथम स्थान सुदर्शन जी का था। बाद में चक्कर नाम पड़ता है, उस समय तो सुदर्शन नाम था। और किशोर सुदर्शन पर इस पक्षपातपूर्ण निर्णय का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सदा सर्वदा के लिए सामाजिक लेखों से उपरामता ले ली, जीवन में आध्यात्मिक लेख लिखने का संकल्प किया। देखो कैसे प्रभु मोड़ते हैं रास्ता, कैसे अपने भक्त को संभालते हैं करुणा सिंधु। अब तक सुदर्शन एक सामाजिक लेखक थे, और ऐसी घटना घटा दी ठाकुर ने कि मन उधर से हट गया इनका। सामाजिक लेख अब मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा मन में ठान लिया, और लिखूंगा तो केवल आध्यात्मिक लेख ही लिखूंगा, ऐसा मन में दृढ़ संकल्प ले लिया। और भक्तों, सुना है जिसे सर्वेश अपनाते हैं ना, निर्जन के रूप में प्रभु अपनाते हैं, उसके लिए सांसारिक सफलता के सारे द्वार बंद कर देते हैं। प्रथम श्रेणी में आए थे, लेकिन द्वितीय में उनको पक्षपातियों ने कर दिया था, इसलिए मन हट गया। एक एक करके सब अपने साथ छोड़ दिए। घर में कोई नहीं था, माता पिता चले गए थे। अब जीवन नैया जिस ओर भी किनारा पाने को बढ़ाता है ठाकुर जी, उस ओर से संभालने वाले तो प्रभु हैं, हर जगह से हटा के अपनी ओर लेते हैं। और जैसे नियत की क्रूर आंधी चिड़िया का घोंसला उड़ा ले जाए, ऐसे सुदर्शन जी का पारिवारिक कुछ भी नहीं था। और 7वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सुदर्शन जी स्वावलंबी जीवन बनाने के लिए गांव के व्यक्तियों से बात किए और कलकत्ता जैसे महानगर में जाने का निश्चय किया, और वहीं जाकर के कुछ कार्य छोटा मोटा उनको मिल गया, कुछ नौकरी के छोटे नौकरी का, पत्र पत्रिकाओं के स्टॉल पर बैठने का। तो बैठे बैठे वहां कुछ पढ़ते रहते थे, और अनवरत पढ़ने की इस लोकोत्तर प्रतिभा ने सुदर्शन जी को असीम ज्ञान भंडार का स्वामी बना दिया। भक्तों, ये सब ठाकुर जी की व्यवस्था है कि जो अनाथ कहा जाता था उस बालक को भगवान ने इस तरह से संभाला कि एक
असीम ज्ञान भंडार का स्वामी उनको बना दिया गया। और जब वो कलकत्ता में रह रहे थे तो उन्हीं दिनों की बात है, कलकत्ता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन में उन्होंने भी भाग लिया। वो भी उससे अछूते नहीं रहे और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे। उन्हीं टोलियों में सुदर्शन जी भी रहते थे। राष्ट्र प्रेम का ज्वार इतना प्रबल था कि पत्र पत्रिकाओं, नाटक, संगीत, कविताओं, लेखों में इनको गहरी छाप प्राप्त हुई। और इसमें जैसे उस समय आंदोलन में चलने वाले लोग कपड़े पहनते थे खादी के, उसी तरह से के कपड़े पहनने लगे। और एक दिन स्वदेश स्वतंत्रता के दीवाने सुदर्शन जी आपाद मस्तक खादी धारण करके कार्यालय जब पहुंचे, जहां सेवा में थे, नौकरी में, तो कार्यालय का बड़ा अफसर अंग्रेज था। उसने सुदर्शन जी के इस वेश को देखा तो तिल मिला उठा और उसने उसी दिन उन्हें कार्यालय से कार्य मुक्त कर दिया। नौकरी छूट गई भक्तों। लेकिन हिम्मत हारने वाले कहाँ थे? ये तो एक उच्च कोटि के लेखक बन चुके थे, हिम्मत नहीं हारने वाले थे। हाँ, थोड़े दिन के लिए गांव आने का उनका विचार हो गया। तो कलकत्ता से लौटने पर जब गांव में आए तो माता पिता तो नहीं थे, लेकिन गांव के लोग तो थे जो पहचानते थे। उन लोगों को अच्छा लगा कि बालक ये लौट आया अपने गांव में। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ भटकते रहोगे, और तुम्हारा एकमात्र भाई परिवार में रह गया और तो कोई है नहीं, छोटा भाई तुम्हारा। उस छोटे भाई को संवरू बोला जाता था, क्योंकि ये गौर वर्ण के थे सुदर्शन जी, वो थोड़ा सा कम गौर वर्ण का था, तो उसको संवरू कहा जाता था। तो गांव वालों ने कहा ये छोटा भाई यहाँ पड़ा हुआ रहता है, बीमार रहता है, और तो कोई है नहीं तुम्हारे, तुम भटक रहे हो, ठीक नहीं है। धरती है तुम्हारे पास, खेती है, उस पर अनाज उत्पन्न करो तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। घर के लोगों ने नहीं, गांव के लोगों ने सलाह दिया था उनको। तो गांव में उनका जो एक पड़ोसी था उसको चाचा कहते थे। तो उसने कहा कि अब घर में रहो अपने गांव में और तुम शादी कर लो, परिवार बस जाए तुम्हारा। तो सुदर्शन जी ने कड़े शब्दों में कहा, नहीं चाचा, रहने का तो ठिकाना नहीं, ब्याह के चक्कर में क्या फंसूं, क्या मैं खाऊं और क्या आने वाली को खिलाऊं। तो वो चाचा जो थे उन्होंने कहा कि अरे पशु पक्षी भी घोंसला बनाते हैं, मनुष्य हो तुम, पशु पक्षी तो हो नहीं, तुम अपने लिए घर बनाओ और शादी करो। तो सुदर्शन ने कहा कि भारत माता मुझे बुला रही है, आजादी के लिए प्रयत्न करना, मुझे ब्याह क्या करूं, ब्याह करना कोई बड़ी अच्छी बात थोड़े है। तो वो चाचा जो थे उनका नाम था राम खिलावन। वो थोड़ा तैश में आकर के बोले, देश की आजादी का चेहरा क्या तुम्हारे ही हाथे बंधा है, तुम्हारे माथे पर बंधा है क्या? और भी गांव के लोग समझाने लगे, बचपना छोड़ो, ब्याह कर लो, ब्याह के बाद आजादी लेना या कुछ करना, बच्चों की चहल पहल और गायों बछड़ों की रवाहट गूंजता घर तुम्हारा हो जाएगा, अभी सूना है घर बिल्कुल। चाचा लोग कहने लगे, मेरी आज्ञा समझो। अब सुदर्शन जी को अनुमति देनी पड़ी कि ठीक है, आप लोग जैसा सही समझे वही करें। और छोटा भाई संवरू ये समाचार सुनकर के प्रसन्नता से नाचने लगा कि अब अपना घर बसने का समय लगता आ गया। और भक्तों, ठाकुर जी को जो मंजूर होता वही तो होता है। अब सगाई के लिए संदेश पहुंचाया गया एक जगह, सगाई वाले मामा और मामा के पुत्र आदि आ गए और प्रबंध भी किया जाने लगा। स्त्रियों ने मंगल गीत भी गा लिए। सगाई वाले जो लोग थे
वो आकर के घर जमीन देख करके प्रसन्न मन हो करके गए और वहां खुशी मना रहे थे। लेकिन 8वें दिन समाचार आया कि लड़की हैजा के प्रकोप से मर गई, जिससे शादी होने वाली थी। किंतु सगाई वाले उसकी छोटी बहन से विवाह करने को उसी तिथि पर तैयार हो गए और वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पूर्व समाचार मिला कि छोटी बहन आम लेने गई थी, उसे विषैले सांप ने काट लिया और परलोक सिधार गई। अब देखो भगवान की क्या विचित्र लीला हो रही इनके साथ। पहले जिस लड़की से शादी हो रही थी उसको हैजा हो गया, हैजे से मर गई। उसकी छोटी बहन से शादी की तैयारी हुई तो उसको सांप ने काट लिया और मर गई। सुदर्शन जी का मन अपने सर्वेश्वर की कृपा पर रीझ गया और समझ गए ठाकुर जी की लीला चल रही कृपा वाली। और गांव के बड़े बूढ़ों से, बद्री तिवारी से अपना स्पष्ट निर्णय सुना दिया, चाचा मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूं, अब ब्याह के झंझट से मुक्त कर दो। अब कितनी लड़कियां मरवाओगे? दोनों बहनें तो मर गई, जिससे शादी हो रही थी उसको हैजा हो गया, छोटी से करना चाहे तो सांप काट लिया और दोनों मर गई। अब कितनी लड़कियां मरवाओगे मेरी शादी चक्कर में? और महाराज वो तो घर छोड़ करके भी भागे और समझ गए यहाँ तो मुझको शादी करा के बंधन में डाल देंगे लोग। और वैराग्य था भक्तों ना, इसलिए उनकी शादी न होने से उनको प्रसन्नता हुई। उनको लगा कि जैसे भाग्यवश मुझे ये सब झंझटों से मुक्ति मिल गई, प्रभु ने कृपा किया। और आगे इस तरह की एक घटना और घटी थी, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। दूसरी बार आप ये दोनों लड़कियां तो मर गई जिनसे शादी होने की बात थी। अब ऐसा ही प्रस्ताव आगे चल के सुदर्शन जी के साथ एक बार और हुआ था और बहुत महान व्यक्ति ने किया था प्रस्ताव। जब वो गोरखपुर में आए 1938 सन के आसपास, तो भेलाहटा के बद्री तिवारी जानते थे कि उनके सुदर्शन कल्याण के यशस्वी संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की बात नहीं टालेंगे। अतः उन्होंने एक सज्जन को समझा करके भेजा कि अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव पूज्य भाई जी के समक्ष निवेदन करना और वही सुदर्शन जी को विवाह के लिए आग्रह कर सकते हैं और उनकी बात वो नहीं टालेगा। विचार विमर्श करके वे सज्जन निश्चित कार्यक्रम के अनुसार गोरखपुर पहुंचे और पूज्य भाई जी को प्रणाम करके अपना प्रस्ताव निवेदन किया। पूज्य भाई जी ने सहजता से सुदर्शन जी को बुलाकर कहा, भाया मेरी एक बात मानोगे? तो सुदर्शन जी बोले कि मैं और आपकी बात न मानूं, ऐसा हो सकता है क्या? भाई जी आप मुझे आदेश दीजिए। भाई जी अर्थात हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, अभी थोड़े दिन पहले आपने चरित्र उनका सुना था। तो उनके प्रति सुदर्शन जी के मन में बड़ा आदर, सम्मान, श्रद्धा का भाव था। तो इसलिए सुदर्शन जी बोले कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा क्या? आप तो आप मुझे आज्ञा करिए, आदेश दीजिए मुझे क्या करना। तो फिर भाई जी ने कहा कि मान तो लोगे? तो सुदर्शन जी ने कहा आपको संदेह क्यों हो रहा है, आप कहकर तो देखिए। तब श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बोले तो ठीक है आप विवाह कर लीजिए, मैं यही कर रहा हूं। बस ये जब सुना सुदर्शन जी ने कि भाई जी कह रहे हैं कि विवाह कर लीजिए, तो सुदर्शन जी सन्न रह गए, एकदम वाणी जैसे बंद हो गई और भाई जी की ओर देखने लगे और थोड़ा संयत होकर उदास मन से बोले, आज्ञा न मानना तो संभव नहीं है, क्योंकि आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा तो फिर तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा, इसलिए आपकी आज्ञा तो मुझे माननी है।
लेकिन किससे विवाह होगा, कहाँ होगा, ये सब मुझे नहीं पता है। तो श्री भाई जी ने कहा कि ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। तो अब वे सज्जन बातचीत के लिए सन्मुख आए और नाम, गोत्र तथा लड़की के विषय में बताने लगे, जो भाई जी से आकर मिले थे पहले। तब सुदर्शन जी ने बीच में रोककर कहा, ये सब मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है, ये सब भाई जी जाने, उन्हें ही जानना चाहिए। मुझे तो बस आदेश का पालन करना है। मुझे तो आदेश दिया है। मेरी केवल एक शर्त है कि मेरी कलम से अर्जित जो भी मिल जाएगा उसी में आपकी बहन को निर्वाह करना पड़ेगा। मैं घुमक्कड़ प्रकृति का हूं। कब वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट कहाँ चल दूं, कोई ठिकाना नहीं। तो सुदर्शन जी की इस शर्त को भी उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया। सुदर्शन जी सीधे अपनी कुटिया में आए, गीता प्रेस में, और अपने कन्हई से पूछा, अपने गोपाल से, जो पुकारते थे उनको, जो रात में भगवान कृष्ण सुदर्शन सुदर्शन कह के बड़े प्यार से पुकारते थे, उन्हीं कन्हई से सुदर्शन जी ने बड़े प्यार से पूछा, कनु ये क्या खटपट कर रहा है? मैं नहीं चाहता कि तेरे और मेरे बीच में कोई आए। देखो भक्तों, ये एक उच्च कोटि के भक्त का स्वभाव। दुनिया सांसारिक सुख चाहती है, और ये भक्त सुदर्शन जी कह रहे हैं, कन्हई ये क्या खटपट कर रहे हो कनु? मैं नहीं चाहता कि तेरे और मेरे बीच में कोई आए। और अब बस ऐसी परिस्थिति कि भाई जी की बात का मैं उल्लंघन तो कर नहीं सकता। अब तुमको ही संभालना है। भगवान कृष्ण को बोल दिया सुदर्शन जी ने कि अब तुमको ही संभालना है। लगभग 15 दिन बाद समाचार मिला कि पैर फिसलने से वो लड़की पानी में डूबकर मर गई। महाराज, अब आप सोच नहीं पाओगे यदि भक्त नहीं होगे तो, और आप भक्त होंगे क्योंकि आप सब लोग सत्संगी हैं, इसलिए आप समझ लीजिए कि सुदर्शन जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। तीसरा प्रस्ताव फेल हुआ था शादी का। पहली तो हैजा में मर गई, दूसरी को सांप काट लिया था, और तीसरी ये लड़की थी जिसकी शादी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के माध्यम से सुदर्शन जी के साथ होने जा रही थी। और कनु अर्थात भगवान कृष्ण से ही सुदर्शन ने प्रार्थना कर ली थी कि अब तुम ही संभालो, मैं भाई जी की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता। और महाराज 15 दिन बाद पैर फिसलने से पानी में डूब के लड़की मर गई। अब सुदर्शन जी महान प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। बस बस, अब कुछ नहीं, ये मारने का धंधा छोड़ तू कनुआ। उन्होंने कहा कि ये अब मत कर, 3 लड़की मर चुकी, अब ये धंधा मारने का छोड़ दे कनुआ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी शादी के चक्कर में लड़कियां मरें, इसलिए मुझे अपने और तेरे बीच में किसी को नहीं रखना है। मैं और तू बस, बीच में कोई नहीं। महाराज, इतना वैराग्य था। सुदर्शन को लगा जैसे बहुत बड़ा अवरोध हट गया है। कुटिया बंद करके आंखें मूंद कर बैठ गए। कृष्ण को अपना अनुज मानते थे ना, छोटा भाई मानते थे। सखा भाव था, लेकिन कृष्ण को जैसे अपना छोटा भाई बहुत प्यारा सा हो ऐसा मानते थे। कुटिया बंद करके आंखें मूंद कर बैठ गए और अनुज के समीप अर्थात कृष्ण के समीप हर्ष विह्वल स्वर में बहुत भाव से कहने लगे, प्रिय, पावन होगा वह क्षण कब, मेरे हृदय स्थल पर होगा तू, मम आश्रय जीवन धन कब।
अर्थात मेरे हृदय पर केवल तू ही रहेगा, दूसरा संसार का कोई नहीं होगा, ऐसा वो क्षण कब आएगा? अब मुझे इस बंधन में मत बांधना लाला। और महाराज इस बंधन से मुक्त हो गए। बंधते बंधते छूट गए। 3 बार इस बंधन में बंधने वाले थे। भाई जी जैसे सिद्ध पुरुष के कहने से बंध जाते, लेकिन कृष्ण ने उनको नहीं बंधने दिया। आगे इनके चरित्र को मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज इनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूं वाणी को। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।